हमारे बड़े भाई और इस क्षेत्र के आप सबके लोकप्रिय विधायक माननीय तेजपाल नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र और हमारे विधान परिषद में हमारे साथ बैठने वाले माननीय शीतल शर्मा जी, इस नगर पालिका की तीसरी बार चेयरमैन चुनी गई हमारी बहन श्रीमती गीता पांडे जी, पंडित जी, हमारे मित्र अशोक नागर जी, माननीय विजय भाटी जी, हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी और सुमेश गुप्ता जी, हमारे सामने हमारे कई मित्र बैठे हुए हैं, पवन त्यागी जी, आर.डी. शर्मा जी और राजीव भाटी और तमाम लोगों का हम नाम नहीं ले पाएंगे। और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में दादरी नगर के नगरजनों, भाइयों बहनों और हमारे नगर पालिका के सफाई सभी कर्मचारी मित्रों, विशेष रूप से उपस्थित तमाम सफाई मित्रों, आज पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती पर हमारा आपका मिलना हुआ। कल आपने सबने बहुत मेहनत किया, 10 बजे सुबह हम सब निकले थे और सभी ने कुछ न कुछ किया होगा सफाई के निमित्त। वो सब कुछ हमें, अगर देश में अगर 2 लोगों का नाम लिया जाए कि इसका रास्ता किसने दिखाया, तो सबसे पहले सफाई के सबसे जो स्वच्छ आग्रही कहा जाए कि स्वच्छता का आग्रह करने वाले अगर कोई सबसे पहले व्यक्ति अपने देश में थे तो पूज्य महात्मा गांधी थे। आज उनकी जयंती पे हम सब उनको नमन करें और उनका ये जो सीख थी, उनकी जो लेसन था, उनका जो पाठ था, विचार था, उससे प्रेरणा लेते हुए आने वाले दिनों में भी हम अपने अपने घर को, नगर को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। यही मेरे ख्याल से महात्मा गांधी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश का सम्मान, अपना देश का माथा ऊंचा रहे, जय जवान जय किसान का योगदान हमारे देश में बढ़ता रहे, इस भावना से हमको नेतृत्व देने वाले, हमको प्रेरणा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म जयंती है, उनको भी कोट हम प्रणाम करते हैं। आप सब भी उनको, आप सबने श्रद्धा सुमन चढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों तरफ आप लोगों ने जैसा कहा कि गुरु जी लोग बैठे हैं, एक शीतल शर्मा जी, एक तेजपाल नागर जी, और काफी कुछ बातें यहाँ के विकास के लिए उन्होंने कहा है। अब विद्यार्थी जितना दिमाग में रख पाएगा उतना दिमाग में रख के मैं जाऊंगा, अगर बाकी कुछ कमी रह जाएगी तो आप बताइएगा बात से। दोनों तरफ से और यहाँ के चेयरमैन साहिबा की तरफ से भी कई उपयोगी बातें ध्यान में लाई गई हैं, उनको मैं अवश्य अपने जितनी हमारी शक्ति सामर्थ्य है उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज शायद आपको पता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि नहीं, विधायक जी को तो मालूम है कि मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, दादरी विधानसभा का। तो इस विधानसभा पे मेरी वोट डालना है, हवाई जहाज तो आए थे दोनों में अभी भी तो मैं भी इसी विधानसभा का वोटर हूँ, इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा अगर ये सब काम होंगे। तो जो बातें बताई गई उसमें सीवर की, और माननीय शीतल शर्मा जी, माननीय विधायक जी ने सीवर की बात की, चेयरमैन साहब ने भी बात किया, और शीतल शर्मा जी ने गली नाली की मरम्मत की बात किया, इन सारे, और कान्हा गौशाला की बात किया, इन सारे विषयों पे मेरा ध्यान रहेगा। और अवश्य बड़ा जो प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है सीवर वाला प्रोजेक्ट बड़ा है, बाकी तो हमारे योजनाओं के नियमित होने वाले काम है, उनको जरूर किया जाएगा। बिजली की भी बात यहाँ हुई, बिजली में मैं आप सबको बता दूं, माननीय विधायक जी को तो ख्याल होगा कि इस समय हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, हमारी जो आधारभूत संरचना है उसको ठीक करने के लिए चल रही है। जिस प्रकार हमने
नगर विकास विभाग की योजनाओं के बारे में माननीय विधायक जी लोगों को सामने से पत्र लिख करके हमने कहा था कि ये हमारी योजनाएं हैं, उसमें आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कुछ करने कराने जैसा हो तो आप हमारा ध्यान आकर्षित करिएगा। बहुत कुछ आया, बहुत कुछ प्रक्रिया में है मंजूर होने की। जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली में मैं बताऊँ कि जो माननीय विधायक जी ने सब स्टेशन बनाने की या अतिभारित है उसको ठीक करने की, उसका लोड ठीक करने की जो बातें बताई, खाली जहाँ अफसर की जानकारी के लिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने विभाग का बखान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हर गली, हर मोहल्ले में, हर जेई, हर एक्सीएम के पास आप स्वयं संपर्क करके और ये काम करवा लीजिए। पैसा जो है किन किन मदों में दिया गया मैं अभी आपको बताता हूँ। एक हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना RDSS, जिसको शॉर्ट में रिवैम्प योजना भी सब लोग कहते हैं, उसमें 17,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए हैं। उसके सारे काम इस समय धरातल पे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ दादरी में भी हो रहा होगा, माननीय विधायक जी कह रहे हो रहा है। अब अपनी जिम्मेदारी ये है, मैं यहाँ के एक वोटर के रूप में बात कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ नहीं हो रहा हो, जहाँ कोई काम में आपको कमी दिखे, जहाँ आपको लगे कि भाई ये तार तो बगल में बदला गया, हमारे यहाँ नहीं बदला गया, वहाँ ये काम हो रहा है या वहाँ फीडर अलग हो रहा है, हमारे गांव का फीडर का कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो स्थानीय एक्सीएम से, स्थानीय जेई से बात करके अपना काम आगे बढ़वा लीजिए। हर रोज मैं बताऊं, हर रोज हजारों की संख्या में, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में हम लोग एक एक जिले में खंभे बदल रहे हैं, नए खंभे लग रहे हैं। हजारों किलोमीटर जो है तार, जो जर्जर तार की शिकायत, परसों मैं जब से मंत्री बना हूं जर्जर सुन के मेरा कान जर्जर हो गया। लेकिन उस जर्जरता से निकलने के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। मित्रों, ये मौका चूकने जैसा नहीं है। जहाँ भी जनरल सामान्य जो उसकी व्यवस्था है, तो जब उसकी आयोजन हुआ था तो माननीय विधायक गण से, माननीय विधान परिषद सदस्य गण से, माननीय सांसद गण से, माननीय मंत्री जी लोगों से, जिलाध्यक्ष जी लोगों से, सबके सुझाव लिए गए थे। सर्वे में उसको डाला गया जहाँ जहाँ कमियां थी, जहाँ जहाँ कमजोरियां थी। लेकिन हो सकता है कहीं रह गया हो या कहीं का काम ज्यादा आवश्यक हो, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में बाद में आता हो, तो इसको आप करके करवा लीजिए। एक दूसरी हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वो है हमारा बिजनेस प्लान। इसमें तो क्या होता है कि RDSS में पैसा बड़ा है, काम होते होते वो एक बिजनेस प्लान जो है, आप जैसे ही कहेंगे कि भाई साहब ये ट्रांसफार्मर थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, ये फीडर जो है वोल्टेज कम आ रहा है, वहाँ जो है हमारा एक्सीएम और एसी किसी को पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले की व्यवस्था ये थी कि 10,000 रुपया भी अगर एक्सीएम को खर्चा करना हो तो उसको लखनऊ तो पूछने जाना पड़ता था। अब हमने सब कुछ नीचे दे दिया है। चीफ इंजीनियर को 1 करोड़ रुपए तक का हमने पावर दे दिया है। सब कुछ आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। बिजनेस प्लान में भी पैसा है। आप लोग अपने क्षेत्र की योजनाओं को देख करके उनका क्रियान्वयन करा लीजिए। तीसरी बात बताओ कि जो इस प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, नगर निकाय है, वहाँ बिजली की व्यवस्था भी बहुत पुरानी थी और कई जगह तो नगर पालिका बन गई लेकिन बिजली जो है ग्रामीण व्यवस्था से आती थी। ऐसा कई जगह देखने को मिलता था। उसको दूर करने के लिए आपके आशीर्वाद से, चूंकि मैं नगर विकास विभाग का भी मंत्री हूँ, ऊर्जा का भी हूँ, तो मैंने नगर विकास विभाग से मैंने 1,000 करोड़ रुपया बिजली विभाग को ट्रांसफर किया कि आप ये नगर पालिकाएं, जो नगर निकाय है, वहाँ जो बिजली की लचर व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। वो भी योजना धरातल टूट रही है, वो भी उस योजना में भी काम हो रहा है। कुल मिलाकर के भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं इस समय धरातल पे चल रही है, अमल में क्रियान्वयन उनका हो रहा है और किसी न किसी स्तर पे उनका क्रियान्वयन हो रहा है। मेरी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, वित्त मंत्री जी ने भी हमको काफी समर्थन दिया है पैसे रुपए के मामले में। आप सबके आशीर्वाद से लगभग 6 महीने में बिजली की ये सारी समस्याएं जो है वो भूतकाल की समस्या बन जाएगी। आगे आपकी कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी।
जो आवश्यकता है वो थोड़ा जागृत रह करके इन सब कामों को करा लेने की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त सूचना दी गई है, पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है काम करने के लिए, और उनको सेंसिटाइज भी किया गया है, संवेदनशील भी बनाया गया है कि आप जनता की समस्याओं के प्रति आप जागरूक रहें, उनका ध्यान दें। रही बात, आज सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। कल आपने देखा कि पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 10 बजे जो है हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने सफाई के काम में योगदान देने के लिए निकल पड़ा। हम सभी कल सफाई कर्मी बन करके हमने घंटों घंटों जो है श्रमदान किया। तो इस मौके पे पहली बात तो मैं सफाई मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था अभी गाड़ी में आते हुए कि कल का जो सफाई अभियान और उसके पहले भी जो सफाई अभियान चलाए गए माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, वो पूरी दुनिया में इतना बड़ा अभियान और कहीं किसी देश में किसी भी विषय पे नहीं चला है। अभी तक का मानव जाति का, मानव इतिहास का सबसे बड़ा जो है ये अभियान माना जा रहा है। पूरा विश्व इस पे चकित है कि भारत ने कैसे करके दिखाया। एक ही समय पे हजारों लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग सड़कों पे थे। आज हमने इनका इसी हमारे जीवन को सुखमय सुंदर बनाने के लिए हमारे सफाई मित्र जो योगदान देते हैं, उसी के चलते आज पूज्य बापू के चरणों में रह करके, पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में रह करके हमने उनका सम्मान किया। और ये सम्मान उनका हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनका योगदान बहुत आवश्यक है। लेकिन मित्रों, ये सम्मान तो अवश्य करिए। मैं हमेशा कहता आया हूँ अपने नगर पालिकाओं से, नगर निकायों से, नगर पंचायतों से, मैं अक्सर ये बात कहता आया हूँ कि समय समय पर हमारे सफाई मित्रों को सम्मानित करना चाहिए। समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने कुछ दिया है, अच्छा दिया है, उनको बुलाइए, उनका योगदान लीजिए। कोई कपड़ा ले आएगा, कोई खाने का सामान ले आएगा, कोई चॉकलेट बिस्कुट ले आएगा, ला करके उनको सम्मानित करिए उनका। लेकिन दो काम और मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि दो काम और करने जैसा है। उनका सबसे बड़ा सम्मान जो है मित्रों ये है, और सभी नागरिकों के लिए लागू पड़ता है, आप कुछ मत दीजिए उनको, लेकिन अपने घर का कूड़ा वो जिस समय सफाई करने आते हैं उसके पहले अपने घर का कूड़ा सड़क पे निकाल दीजिए। ये इतना बड़ा सम्मान जो है सफाई मित्र का, उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। वो इसलिए आवश्यक है, होता क्या है कि सफाई कर्मी साफ करके आगे बढ़ता है और पीछे से बहन जी भाई साहब जो है ऊपर से या दरवाजे से ला करके सड़क पे कूड़ा निकालते हैं। एक समय आपको भी मालूम हो गया कि हमारे क्षेत्र के ये लोग तो 5 बजे 4 बजे उठ करके आजकल सफाई कर रहे हैं। हमने कहा था, हमारी बात का इन लोगों ने सम्मान करते हुए पूरे 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोहरा हो, ठंडी का, तब भी हमारी महिलाएं भी सफाई कर्मी जो है वो लोग भी 4 बजे 4:30 बजे निकल पड़ते हैं अपने घर से, और 5 बजे तो बनते सफाई होना शुरू हो जाती है। 8 बजते सफाई खत्म हो जाती है, काम पूरा हो जाता है। लेकिन दुख तब होता है कि जब 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ करके हमारी बहन जो है सफाई करने वाली सफाई करती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही फिर से रोड जो है गंदी हो जाती है। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा अगर हमारे नगर में अगर हम लोग ये अनुशासन पाल सके कि हर जगह का, हर गली मोहल्ले का एक निश्चित समय जो भी आपको अंदाज लगे कि इस समय पे सफाई होती है, उसके पहले थोड़ा सा तकलीफ लेकर के आप निकाल दीजिए अपने घर का कूड़ा। दूसरा उनका सम्मान कि अगर अपने घर का कूड़ा आपने गीला और सूखा अलग अलग करके अगर दिया, तो सोचिए कि आज जो बात हो रही है कि हमारे पास जो कचरा को रखने के लिए, डालने के लिए, डंप करने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। अगर हम अलग अलग करके देने लगे तो हमारी बहुत सारी मुश्किल जो है कम हो जाती है। दोनों की अलग अलग हम प्रोसेसिंग कर पाएंगे, कम जगह में हम ज्यादा कूड़े का प्रोसेस कर पाएंगे। ये सारी बातें अब बहुत वैज्ञानिक हो चुकी है भाइयों बहनों, इसलिए हमें थोड़ा समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं तो उनका बहुत बड़ा सम्मान होगा। आज के मौके पे पूज्य बापू को याद करते हुए एक और बात मैं कहना चाहूंगा अपने सफाई मित्रों के लिए, और वैसे भी समाज के जो
गरीब लोग हैं उनके लिए भी ये बात लागू पड़ती है। जैसा श्रीचंद शर्मा जी हमको जो लिस्ट पढ़ रहे थे वो सभी गरीब बस्तियों में काम करने वाले काम है। एक काम दादरी में मैं नगर पंचायत चेयरमैन और अपने शासी अधिकारी दोनों हमारे वरिष्ठ महिलाएं हैं, तो उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो इनके कल्याण की जो योजनाएं हैं, पहले भी आप लोगों से बात मैंने कही है, मैं चाहूँगा इनमें से कितने लोगों के पास मकान नहीं है, इसमें से कितने लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास दिया जा सकता है, इसमें से कितने लोग हैं, लगभग ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको आयुष्मान कार्ड दिया जा सकता है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सरकार की अन्य योजनाओं में से किसी को शौचालय दिया जा सकता है, किसी को सौभाग्य योजना में चूल्हा दिया जा सकता है, गैस दिया जा सकता है। ये सारी बातें इन पे पूरी लागू पड़ती हैं। सारी योजनाएं ऐसे ही तबके के लिए होती है, लेकिन इन्हें या तो समझ नहीं होती है कि हम कहाँ जाए, किस साहब से मिले, किस दफ्तर का दरवाजा खटखटावे, इसलिए बेचारे नहीं ले पाते हैं। दूसरा, अपने काम में आप लोग इनको व्यस्त रखते हैं, पूरे दिन सफाई होती है, अपना ये काम छोड़ करके कहाँ जा करके चक्कर मारे, तो इस कारण ये लोग उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, उन योजनाओं में इनको लाभ नहीं मिल पाता है। मैंने लगभग 1.5 साल से बात मैं कह रहा हूँ कि नगर पालिका में एक दिन निश्चित कर दीजिए कि ऐसे ही बैठ करके 10-5 अधिकारी बुला लीजिए, उनको चाय पिलाइए और यहीं पे ये लोग आ जाए, वहीं उनका फार्म भर जाए, वहीं उनको अगर किसी को बैंक का लोन चाहिए, किसी का बेटा मान लीजिए लारी गल्ला कर रहा है, किसी को रेहड़ी पटरी का दुकानदार है, उसको बैंक का लोन मिल सकता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। सारी व्यवस्थाएं हमें नगर पालिका में करनी है। हमें एक सेल, एक काउंटर बना करके उसका यही काम होगा, यही अपने अधिकारियों कर्मचारियों में से किसी को एक जिम्मेदारी सौंप दिया जाए, उत्साह से 2-3 लोग मिलकर करें। और इनके एक भी आपका कर्मचारी सफाई कर्मी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सरकारी योजना मिल सकती है और नहीं मिली, सबको मिल जानी चाहिए। इसका आप लोग चिंता करेंगे, ये मेरा विशेष आग्रह है। जैसा मैंने कहा कि दादरी, मैं स्वयं यहाँ का वोटर हूँ, मैं आता जाता रहूँगा, आने में थोड़ा देर हुआ, विधायक जी हमको 1.5 साल से ये बात कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। अभी हमारे अशोक जी के गाँव बम्बावर यहीं बगल में है, अब शायद इसी विधानसभा में भी है। आप माननीय श्रीचंद शर्मा जी भी थे, आप भी थे, मैं गया हूँ तो एक बार इधर उधर आना हुआ है, लेकिन बीच में मैं थोड़ा अपने कामों में व्यस्त था, थोड़ा कामों पे ध्यान देना मैंने आवश्यक समझा। काम अभी भी चलता रहेगा, लेकिन साथ ही क्षेत्र की मुलाकात भी, इन क्षेत्रों की मुलाकात भी मैं करता रहूँगा। आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, आज भी बहुत अच्छा लगा। और जो दिल से जो सम्मान आप देते हैं, जो प्रेम देते हैं, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह हम नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से निकले और वहाँ 200 लोग हमारे साथी लोग सामने बैठे हुए हैं, पवन त्यागी, आर.डी. शर्मा, राजीव भाटी और ऐसे तमाम प्रधान जी होंगे, कहीं पंकज है, आशीष है, राबिन है, ऐसे लगभग 200 लोग आ गए थे हमको लेने के लिए। हमने कहा भैया हमको दादरी ही जाना है, कहीं दूर तो जाना नहीं है। नहीं भाई साहब, हम आपके साथ चलेंगे। तो इतना प्रेम, इतना सम्मान जो आप लोग देते हो, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसका धन्यवाद करने के लिए। आप सबको मैं खाली शीश नहा करके नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबको वचन देता हूँ कि मैं क्षेत्र में आता जाता रहूँगा। आपके नगर के लिए जो भी करने जैसा हो आप निसंकोच हमको बताइए, जो भी प्रोजेक्ट हो। सरकार में कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि या कान्हा गौशाला की बात की गई या रोड नाली बनाने की योजनाएं हैं, तो पैसे की उतनी कमी नहीं होती जितना हमारी बात जो है सही जगह सही समय पे प्रोजेक्ट बन करके, उसकी रूपरेखा बन करके सही जगह पे वो चली जाए। अब का जो व्यवस्था है, पहले ऐसा होता था कि कुछ ही नगर निकायों में सारा का सारा पैसा दे दिया जाता। कुछ लोग थे जो ठेकेदारी करते थे पैसे ले जाने का, वो सिस्टम अब बंद हुआ है। अब सभी नगर निकायों का उतना ही अधिकार है, सबको सब प्रमाण मिलता है जिसकी जितनी आवश्यकता होती है। कई नगर निकाय ऐसे भी हैं
4-4 साल से पैसा लेके बैठे हुए हैं, कुछ खर्चा ही नहीं करते, वो भी मांगने चले आते हैं, उनको नहीं दिया जाता। अब बिल्कुल खुलेआम हम लोग कहते हैं नहीं आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास पीछे की बचत पड़ी हुई है। तो बहुत पारदर्शक व्यवस्था हम लोगों ने करके रखी है, किसी काम की कोई रुकावट होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम बनाया, नगरजनों को और ये नगर के सभी लीडर्स को और इस क्षेत्र के सभी लीडर्स को, इस जिले के नेताओं को मेरा बार बार नमन, बार बार धन्यवाद, बार बार प्रणाम।